सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े मिथ की, जो कि हमेशा एक इन्वेस्टर के माइंड में बनी रहती है, जिसके कारण वो बहुत सारे बुल रन्स या फिर एक नए अप ट्रेंड को मिस कर देता है, या फिर वो हमेशा इस चिंता में रहता है कि कहीं मार्केट जो है अगर करेक्ट हो जाता है तो मेरा पोर्टफोलियो का क्या होगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं जब वो मार्केट में आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं टॉप पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी है, या फिर वो जो इन्वेस्टमेंट जिस टाइम पे कर रहे हैं वो सही समय है या नहीं है। या फिर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी उसके तुरंत बाद ही मार्केट जो है वो करेक्ट होना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है टॉप पे इन्वेस्टमेंट करके, उन्हें लगता है कि मार्केट का टॉप बन चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी आपको ऐसी क्वेरीज आ रही हैं, तो आपको एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है, या फिर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे निफ्टी 50 के चार्ट पे। मान लीजिए आप जी रहे हैं 2000 के टाइम पे। इमेजिन कर लीजिए कि साल 2000 चल रहा है। आप इस टाइम जनवरी के महीने में आप मार्केट को देखते हैं, तो मार्केट जो है हमारा आसपास रहता है 2000 के। आप मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपने जैसे इन्वेस्टमेंट करा मार्केट जो है वो करेक्ट होना शुरू हो जाता है, और लगभग 2000 से लेकर के 2003 तक अगले 3 सालों तक मार्केट जो है वो डाउन ही रहता है, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का रेंज था उसके ऊपर नहीं आता है। तो इन 3 सालों में आपको लगता है कि आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट करा वो टॉप था मार्केट का, आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। पर दोस्तों ये जो आप सोच रहे थे ये तो अभी हाफ पिक्चर थी। इसके बाद देखिए हुआ क्या। इसके बाद जब मार्केट ने 2003 के बाद जब रिटर्न देना शुरू करा, तो वो जो आपके जो 3 साल का जो रिटर्न था, वो मार्केट ने अगले 2 सालों में देखिए कितना हाई रिटर्न बना लिया है। तो दोस्तों हम जब भी सोचते हैं कि मार्केट का टॉप बन चुका है, अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी मिथ है। हमें कंटिन्यूअसली जब भी करेक्शन मार्केट में अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत और स्टॉक्स, या फिर हमारे जो निफ्टी 50 में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब आपने इसका म्यूचुअल फंड या ईटीएफ कुछ भी बाय करा हो, तो उसके एलोकेशन को आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपकी एवरेजिंग भी अच्छी हो जाए। अगर आप इंडेक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे निफ्टी 50, तो इसकी एवरेजिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आराम से जब भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिले, तो आप इनमें इसमें अंदर एवरेजिंग कर सकते हैं। पर अगर आप बात करते हैं स्टॉक्स की, तो आपको उसको देखना होगा कि फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है कि नहीं। अदरवाइज वो आपका जो स्टॉक है वो आरओसी यानी रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स ऐसे बन सकते हैं जो कि उल्टा होके वो जीरो की तरफ बढ़ गए हैं, या फिर यस बैंक जैसे शेयर भी बन सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा अगर स्टॉक्स है तो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, तभी आपको एवरेजिंग वाला काम करना है। अदरवाइज अगर इंडेक्सेस हैं जैसे हमारा निफ्टी 50 हो गया, या फिर हमारा इसके बाद मिड कैप्स हो गए, स्मॉल कैप्स हो गए, आप अगर इंडेक्सेस में करते हैं तो इनके चांसेस होते हैं कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ही हमारे राइज होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम एवरेजिंग को थोड़ा सेफ साइड यानी कि अच्छा एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट का मान सकते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह से ऊपर जाता है। अब मान लीजिए फिर से कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं 2007-8, मतलब यहाँ पे 8 में, यहाँ पे आके वो इन्वेस्टमेंट करता है। उसके इन्वेस्टमेंट करने के बाद हुआ क्या, मार्केट क्रैश हो गया। उसको लगता है अब तो खत्म, उसके सारे पैसे जो थे वो खत्म। वो इतनी बड़ी बुल रैली को मिस कर दिया, और यहाँ पे आके उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, और मार्केट जो है वो गिरना शुरू हो गया। अब उसका क्या होगा। पर दोस्तों हुआ क्या, आपको थोड़ा पिक्चर दिखाता हूँ मैं, और हम सब जानते भी हैं। यहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ जा रहा है। उसको क्या लगा यहाँ इन्वेस्टमेंट जो उसने करा, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि उसने इतना बड़ा रैली मिस कर दिया। मार्केट जो है नीचे गया है, हो सकता है वो बेच-बाच के निकल भी गया हो। निकलने के बाद हुआ क्या, मार्केट वापस से उसी के लेवल को क्रॉस करता हुआ देखिए, फिर डबल हाइट से उसका डबल मार्केट हो जाते हैं। यहाँ 6000 था मार्केट, यहाँ 12000 पहुँच गया, और यहाँ रुका नहीं है मार्केट। उसके बाद भी और रैली हुई है अभी। अब मार्केट एक और आपको दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल देते हुए। मान लीजिए एक और इन्वेस्टर आता है दोबारा से, इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पर 2020 के टाइम पे, कोविड के टाइम पे। मान लीजिए कोविड आने से पहले उसने अपनी इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद हुआ क्या, कोविड आया, लोगों को लगा दुनिया खत्म होने वाली है, मार्केट क्रैश हुआ। उसको लगा अब तो मेरा पोर्टफोलियो कम, मतलब खत्म। इतनी बड़ी रैली जी थी सारी मिस कर दी। अब तक मैंने किया क्या, मार्केट में पैसे मेरे डूबे। लेकिन अगर वो इन्वेस्टेड रहता, तो फिर दोबारा क्या हुआ यहाँ पर हम देख ही सकता। कोविड का पीरियड था, उसके बाद मार्केट हुआ क्या, यहाँ देखिए। अब चल रहा है 2024। उस क्रैश के बाद मार्केट दोबारा यहाँ जितना करेक्ट हुआ, उसके देखिए कितना डबल या ट्रिपल मार्केट ऊपर तरफ बढ़ते हैं। लेवल था 12000 का, मार्केट पहुंच गया 24, डबल हो चुका है। मान लीजिए उसका जो करेक्शन है, उसको जो पोर्टफोलियो में जो दिख रहा था, अगर हम देखें परसेंटेज वाइज, यहाँ पर उसको करेक्शन दिख रहा था लगभग 46% का, मतलब मान लीजिए 45% का पोर्टफोलियो गया। हुआ क्या फिर, यहाँ से मार्केट जब दोबारा चढ़ना शुरू करता है, उसका पोर्टफोलियो 120% बन जाता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात ये है, आप जब भी मार्केट इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं,
आपको लगता है कि यही टॉप है, हमने तो पुराना जो रैली था सब मिस कर दिया, अब क्या होगा हमारा मार्केट का? अब तो इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा खासा आगे लेवल बढ़ चुका है, पता नहीं आगे ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया जो है डेवलप हो चुका है, आगे इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, तो आप बहुत बड़े मिथ में जी रहे हैं। आपको ये किसने बोला कि इंडिया जो है वो डेवलप्ड हो चुका है? अभी इंडिया डेवलपिंग के स्टेज पे है, हम अभी तो ग्रो करना शुरू कर रहे हैं। ये युग हमारा है इंडिया का, जैसे चाइना वाले बोल सकते हैं हमारे यूएसए, इनका जो टाइम था, अब इनका टाइम खत्म हो रहा है, अब टाइम शुरू हो रहा है हमारे इंडिया का। अभी तो हम ग्रोथ करना शुरू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि खत्म अब इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब टॉप पे आ चुका है। सोचिए ज़रा, आज से 5-10 साल बाद जब मार्केट यहाँ से और ऊपर होगा, यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ कि 100% हो ही होगा। हो सकता है 5 साल बाद मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन उसके अगले साल फिर 5-10 साल बाद दोबारा ऊपर भी हो सकता है और वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तब आपको समझ में आएगा कि आप जो सोच रहे थे वो कितनी बड़ी नासमझ थी या कितनी बड़ी नादानी थी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आप जो सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में या डिसीजन के बारे में कि ये सही टाइम है या नहीं है, आप टाइमिंग करना छोड़ दीजिए। आप इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, आपको उसको इंक्रीज़ करते रहिए। उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म में आपका ऐसा रिटर्न कैसे बनता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगती है या फिर कुछ आपको चीज़ समझ नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं या कोई न्यू टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप साथ ही साथ हर इस वीडियो को आप हर उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने से डरता है, क्योंकि हम और आप जानते हैं अच्छे से कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना अच्छा टूल है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।